हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.4 को डिस्कस करेंगे। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आगे के डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आपने यदि वहाँ से नहीं देखा है तो आप वहाँ से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। ये सारे फॉर्मूले पिछले सेशन में बताए गए हैं, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। क्रम से देखें, पहले से करते हुए आएँ, बीच बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सीखिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS उतार लेना है। हमने यहाँ पे लिख लिया cos A माइनस का sin A प्लस का 1 अपॉन में cos A प्लस sin A माइनस का 1। ये हमने LHS उतार लिया। LHS उतार लेने के बाद क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन से भाग कर देंगे। तो हम लिखेंगे cos A माइनस का sin A प्लस 1 अपॉन में sin A, और लिखेंगे हम cos A प्लस का sin A माइनस का 1, और बट्टे में भी लिख लेंगे हम sin A। ये sin A लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे अलग अलग कर देंगे। जैसे मैंने बताया है 2 + 3/4 है, इसका मतलब 2/4 और 3/4 होता है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे cos A अपॉन में sin A। उसके बाद माइनस, देखो cos A अपॉन sin A, उसके बाद ये sin A अपॉन sin A हो जाएगा, sin A अपॉन sin A, फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin A हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन sin A हो जाएगा। और इसके बट्टे में हम लिखेंगे फिर से cos A अपॉन sin A प्लस फिर से यहाँ लिखेंगे हम इसके अपॉन में sin A अपॉन sin A, sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। ये लिख लिया। भाई आप कहोगे कि sin A से डिवाइड क्यों किया। भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि sin A cos A अपॉन sin A बराबर होता है cot A। यहाँ पे लिखा है cos A अपॉन sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो cot A लिखा है RHS में, तो इससे थोड़ा सा हमने समझ लिया। और ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको याद करना पड़ेगा भाई। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिप्लेस करोगे cos A अपॉन sin A हो जाएगा cot A हो जाएगा। ये लाइन खींच देता हूँ, ये हमारा cot A हो गया। माइनस यहाँ पे देखो 1 आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस का 1 और प्लस 1 अपॉन sin A, और प्लस 1 अपॉन sin A क्या होता है भाई, 1 अपॉन sin A होता है। यहाँ पे देखिए cosec A, 1 अपॉन sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा। इस फॉर्मूले से हम लिख लेंगे cosec थीटा। ये बच्चे पहले के चारों सवाल कर लिए हैं, उनको समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखने के बाद ही इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। हम लिखेंगे cot A प्लस sin A अपन sin A, देखो ये कट जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ पे 1 आएगा, और ये हो जाएगा 1 अपन sin A का मतलब cosec थीटा। A है तो A लिखिए, थीटा नहीं लिखिए। A है तो हम A लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, हम लिखेंगे पहले cosec A, फिर लिखेंगे ये, हम लिखेंगे cot A। इसको लिख लिया, देखो cosec A पहले और cot A फिर बाद में लिख लिया। -1 बचा, -1। अच्छा, -1 का वो हम यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ है फार्मूला, ये देखिए लिखा है क्या, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहीं से हम देखें तो 1 इज इक्वल टू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा प्लस में ही कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये cot उधर चले जाएगा तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, ये 1 रहेगा। इसका मतलब 1 के जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है भाई। तो ये जो 1 बचा है, देखो ये कोसेक थीटा यहाँ लिख लिया, cot थीटा यहाँ लिख लिया, जो -1 बचा है उसमें हमने ये वाला लिखेंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा।
और बट्टे में हमारा रहेगा कोसेक थीटा नहीं है 1 है ना, सॉरी ए है, फिर यहाँ पे आएगा कॉट ए और प्लस का 1, ये कोसेक ए माइनस में है। अच्छा, हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, आगे पीछे लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। ये फार्मूला आपने देख लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए को ऐसे ही लिख लिया, और माइनस देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बना लो। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, थीटा लिखूँ ए लिखूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तोड़ दिया, ये माइनस का कोसेक ए और प्लस का कॉट ए। अब यहाँ पे देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, इनमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कोसेक, दो पद हैं क्योंकि माइनस एक ही बार तो है बीच में, बाकी ये तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, तो हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, और ये वाला तो कॉमन ले लिया है, ये वाला बचा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, और ये वाला बचा तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत, और फिर इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लिया कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ये ऐसे आ जाएगा। अब बट्टे में हमारा है 1 माइनस कोसेक ए प्लस का कॉट ए। कठिन सवाल नहीं है भाई, फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप लिखोगे तो आ जाएगा। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है इन सारे सवालों में। अब यहाँ पे कोसेक ए प्लस का बचा कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट को 1, और ब्रैकेट के पहले ही देखो ये एक अंदर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे माइनस का कोसेक ए प्लस का कॉट ए, और बट्टे में हमारा आया 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कॉट ए। और देखो ये सेम चीज़ है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरा कट जाएगा, और हमारा RHS प्रूव्ड हो चुका है, बचा है RHS प्रूव्ड। तो ये एक सवाल है जो एग्ज़ाम में आते हैं भाई, प्रैक्टिस से ही आएंगे। मैंने कहा आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, एक बार में ये सवाल नहीं आते हैं। तो इसको पहले अपनी कॉपी में लिखिए, इन फॉर्मूलों को देखिए और पहले सेशन को देखिए तो आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री NCERT बुक एक्सरसाइज 8.4 को डिस्कस करेंगे। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आगे के डिस्कस करेंगे। इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपने यदि वहाँ से नहीं देखा है तो आप वहाँ से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूले पिछले सेशन में बताए गए हैं, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। क्रम से देखें, पहले से करते हुए आएँ, बीच से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सीखिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS उतार लेना है। हमने यहाँ पे लिख लिया cos A माइनस का sin A प्लस का 1 अपॉन में cos A प्लस sin A माइनस का 1, ये हमने LHS उतार लिया। LHS उतार लेने के बाद क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन से भाग कर देंगे। तो हम लिखेंगे cos A माइनस का sin A प्लस 1 अपॉन में sin A, और लिखेंगे हम cos A प्लस का sin A माइनस का 1, और बट्टे में भी लिख लेंगे हम sin A। ये sin A लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे अलग अलग कर देंगे। जैसे मैंने बताया है 2 + 3/4 है, इसका मतलब 2/4 और 3/4 होता है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे cos A
अपॉन में साइन ए, उसके बाद माइनस देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, उसके बाद ये साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। और इसके बट्टे में हम लिखेंगे फिर से कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस फिर से यहाँ लिखेंगे हम इसके अपॉन में साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये लिख लिया। भाई आप कहोगे कि साइन ए से डिवाइड क्यों किया, भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉट ए, यहाँ पे लिखा है कॉस ए अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट ए लिखा है RHS में, तो इससे थोड़ा सा हमने समझ लिया। और ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको याद करना पड़ेगा भाई। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिप्लेस करोगे कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ये लाइन खींच देता हूँ, ये हमारा कॉट ए हो गया। माइनस यहाँ पे देखो 1 आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस का 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ए, और प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है भाई, 1 अपॉन साइन ए होता है, यहाँ पे देखिए कॉसेक ए, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। इस फॉर्मूले से हम लिख लेंगे कॉसेक थीटा। ये बच्चे पहले के चारों सवाल कर लिए हैं, उनको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखने के बाद ही इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए और ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। हम लिखेंगे कॉट ए प्लस साइन ए अपन साइन ए, देखो ये कट जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ पे 1 आएगा, और ये हो जाएगा 1 अपन साइन ए का मतलब कॉसेक थीटा। ए है तो ए लिखिए, थीटा नहीं लिखिए, ए है तो हम ए लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, हम लिखेंगे पहले कॉसेक ए, फिर लिखेंगे ये, हम लिखेंगे कॉट ए, इसको लिख लिया। देखो कॉसेक के पहले और कॉट ए फिर बाद में लिख लिया, -1 बचा, -1। अच्छा -1 को वो हम यहाँ से देख सकते हैं, कहाँ है फार्मूला, ये देखिए लिखा है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहीं से हम देखें तो 1 इज इक्वल टू, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा प्लस में ही कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट उधर चले जाएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, ये 1 रहेगा। इसका मतलब 1 के जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है भाई। तो ये जो 1 बचा है, देखो ये कोसेक थीटा यहाँ लिख लिया, कॉट थीटा यहाँ लिख लिया, जो -1 बचा है उसमें हमने ये वाला लिखेंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और बट्टे में हमारा रहेगा कोसेक थीटा नहीं है, 1 है ना, सॉरी ए है, फिर यहाँ पे आएगा कॉट ए और प्लस का 1, ये कोसेक ए माइनस में है। अच्छा हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, आगे पीछे लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। ये फार्मूला आपने देख लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए को ऐसे ही लिख लिया, और माइनस देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बना लो। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, थीटा लिखूँ ए लिखूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तोड़ दिया, ये माइनस का कोसेक ए प्लस का कॉट ए। अब यहाँ पे देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, इनमें से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कोसेक, 2 पद हैं क्योंकि माइनस एक ही बार तो है बीच में, बाकी ये तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, तो हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, और ये वाला तो कॉमन ले लिया है, ये वाला बचा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, और ये वाला बचा तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत, और फिर इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लिया कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ये ऐसे आ जाएगा। अब बट्टे में हमारा है 1 माइनस
कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। कठिन सवाल नहीं है भाई, फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप लिखोगे तो आ जाएगा। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है इन सारे सवालों में। अब यहाँ पे कॉसेक ए प्लस का बचा कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट को 1 और ब्रैकेट के पहले ही देखो ये एक अंदर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के पहले माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, और बट्टे में हमारा आया 1 माइनस का कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। और देखो ये सेम चीज़ है, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरा कट जाएगा और हमारा आर एच एस प्रूव्ड हो चुका है, बचा है आर एच एस प्रूव्ड। तो ये एक सवाल है जो एग्ज़ाम में आते हैं भाई, प्रैक्टिस से ही आएंगे। मैंने कहा आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, एक बार में ये सवाल नहीं आते हैं। तो इसको पहले अपनी कॉपी में लिखिए, इन फॉर्मूलों को देखिए और पहले सेशन को देखिए तो आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा, आप देखते रहो और इसको सीखते रहो, कॉपी में लिखते भी रहो भाई, बिना लिखे नहीं होता है। सबसे पहले क्या करना है, LHS उतार लेना है। तो हमने LHS में लिख दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए गुणा, अब देखो रेशनलाइज करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले रेशनलाइज करेंगे, हिंदी मीडियम वाले परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण ये माइनस में है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यही तो है परिमेयीकरण। नीचे जो रहता है सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं। ये माइनस में था तो हमने 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपको पता है कि रूट में, पहले तो रूट में और हल कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये है, और अपॉन में देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसी स्क्वायर को मिटा दिया, इसलिए मिटा दिया क्योंकि स्क्वायर लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ब्रैकेट में जब 2 बार चीज़ें रहती है तो एक बाहर आ जाती हैं, ब्रैकेट में रूट में स्क्वायर रहता है तो रूट से बाहर आ जाता है। तो देखो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 1 अपॉन साइन है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है अपन कॉस ए आ जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग करना आपको बताया है मैंने, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और प्लस यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए। और यहाँ पे आपको पता ही है कि 1 अपॉन कॉस ए वहाँ पे सामने लिखा है 1 अपॉन कॉस ए बराबर सेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर tan ए होता है। आप देखो सेक ए प्लस tan ए RHS प्रूव्ड हो चुका है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये, लेकिन हाँ ये बता देता हूँ ये इम्पोर्टेंट बहुत हैं, इनमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसको सीखिए और अपनी कॉपी में आज ही लिखिए। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम LCM उतारे, LHS उतार लेंगे, LHS। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा। LHS में जो भी लिखा है हम उतार लेंगे, कॉस क्यूब थीटा, क्यूब है भाई, क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, ऊपर साइन थीटा जब कॉमन लोगे तो यहाँ साइन थीटा है तो 1 बचेगा, कॉमन ले लिया साइन थीटा, और यहाँ पे 2 बचेगा, और साइन पे 3 घात है तो साइन पे 2 घात बचेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे कॉमन है, ये तो आप समझ गए। उसी तरीके से नीचे यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ये आपने समझ लिया होगा कि कोई कठिन चीज़ नहीं है, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब हमने दोबारा से लिखा यहाँ पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1
1 माइनस बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ 1 माइनस फिर लिखता हूँ 2 और देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा है, देखो इसको घेर रखा हूँ मैं पहले से, ये जिसको हटा रहा हूँ ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो है इसके जगह पे मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई ऐसे लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मत सोचना नहीं तो लाइन तोड़ दिया, लाइन तोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो मल्टीप्लाई में ही है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो, अभी एक लाइन और रहने दो, फिर अगले लाइन में हम लोग करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, देखो 1 माइनस और 2 1 जा ब्रैकेट में है तो 2 1 जा 2 आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और बट्टे में क्या आएगा, यही वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ब्रैकेट को हटाना नहीं है। अब आप देखो हाँ एक मिनट, देखो ये माइनस का है ना, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब माइनस 2 1 जा 2 है तो माइनस में आया, माइनस 2 में इससे करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। 2 1 जा 2 माइनस में और 2 में इससे करा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा को एक लाइन और लिख देता हूँ, ऐसे ही एक लाइन और लिख दिया। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब देखो 2 में से एक को घटाएंगे तो -1 बचेगा क्योंकि माइनस वाला अधिक है और यहाँ पे भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बिल्कुल ये पहले लिख लिया और इसमें से इसको घटाया तो माइनस का 1 बचा। कोई कठिन चीज़ है ही नहीं, ये सेम चीज़ है तो कट जाएगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आता है tan थीटा। फॉर्मूला अभी सामने लिखा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। मैंने सारे फॉर्मूले सामने आपको रखे हैं, लिखे हैं कि जिसको भी याद भी नहीं है वो याद भी करता चले और इसको देखता भी चले। प्रूव्ड हो चुका है RHS। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसको अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए भाई, अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए बच्चा लोगों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला काम वही LHS हमने उतारना है। LHS उतार लिया, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A, ऐसा स्क्वायर बना दिया गलत है, सेक A का होल स्क्वायर, ये LHS उतार लिया। उसके बाद देखो A प्लस B का होल स्क्वायर दोनों को तोड़ दीजिए, ये सेक है एस है, हाँ A प्लस B का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोसेक स्क्वायर A और प्लस 2AB, तो 2 साइन A इंटू कॉसेक A, ये आ गया साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A और यहाँ पे 2 साइन A इंटू कॉसेक A आ गया। प्लस यहाँ पे देखिए कॉस A है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A और प्लस उसी तरीके से 2 कॉस A इंटू सेक A। ये आप समझ लिए। अच्छा इसको हम सिस्टम से सेट करेंगे, हमारे सिस्टम में आ जाएगा ये सवाल, ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर A, पहले इसको लिख लिया, फिर मैंने इसको लिखा, प्लस कॉस स्क्वायर A लिख लिया, प्लस अब हमने लिखा यहाँ पे सेक स्क्वायर A लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर हमने लिखा कोसेक स्क्वायर A, हमने लिख लिया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर A और फिर लिखा हमने यहाँ पे 2 साइन A इंटू कॉसेक A और प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A। भाई आगे पीछे था, ये वाला यहाँ लिखा और ये वाला लास्ट में था, लास्ट में ही लिख दिया, खाली आगे पीछे लिखा है। अब क्यों लिखा है ये बताता हूँ। आप देखो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, इसलिए एक साथ लिखा था तो यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस देखिए सेक स्क्वायर A की जगह पे क्या लिखना है, इस सेक स्क्वायर A को क्या करना है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखिए तो फिर हम लिख देंगे 1 प्लस tan
स्क्वायर ए। थीटा है तो थीटा ए है, तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक का काम खत्म हो गया, अब कॉसेक बचा। अब कॉसेक के लिए देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो ए मैंने बताया। अच्छा ये दोनों रह गए। अब देखिए साइन का उल्टा होता है, मैंने लिखा भी है साइन का उल्टा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और यहाँ पे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कि जो दोनों उल्टा होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है 1, उल्टे है ना, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा 1 आया, और 2 से गुणा करेंगे 2 बचा रहेगा, यानी कि 2 1 जा 2। और यहाँ भी उसी तरीके से कॉस का उल्टा सेक, यानी कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 1 हो गया। कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, दोनों का गुणा करके आ जाता है भाई 1। अब जोड़िए इसको 1 2 3 और 3 और ये 2 2 जा 4, 3 और 4 हो गया 7, तो 7 प्लस और यहाँ पे आया tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आया कॉट स्क्वायर ए। RHS प्रूव्ड। ये आपने समझ लिया। जिसने नहीं समझा वो वीडियो को दोबारा से देखे, जिसने समझ लिया वो एक बार कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिख देगा भाई।